दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हार गए हैं। हालांकि आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत दर्ज की है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुआ था और इस बार 60.54% मतदान हुआ है, जबकि दिल्ली में पिछली बार 62.60% मतदान हुआ था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल रुझानों में लगातार पीछे चल रहे हैं। उनकी हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित माने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का लगभग रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन सबसे ये स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते हैं और वे उन चीजों से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए ही दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। प्रियंका ने लिखा कि जो जीते उन्हें बधाई। दिल्ली चुनाव नतीजों के चरम पर है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि वे शराब और पैसे में उलझ गए हैं। इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है और इसलिए उन्हें चुनाव में कम वोट मिल रहे हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार के पास चरित्र, अच्छे विचार और छवि पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लग रहे झटके के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर धांधली के आरोप लगा रही हैं। शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है। आपने सिर्फ वादे किए लेकिन काम नहीं किया। यही वजह है कि आपके नेता दिल्ली में हार रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, वे सुशासन चाहते हैं और वे चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बने और प्रगति हो। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होंगे। इस कड़ी में नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इस समय तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। ये जनता का फैसला है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और काफी हद तक चुनाव हमारे उठाए हुए मुद्दों पर आधारित था। अंत में जनता जो कहेगी वो मंजूर है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती हो रही है और इस कड़ी में बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के रुझानों पर कहा कि ये रुझान नहीं है, ये नतीजों में तब्दील होंगे और भाजपा सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बिहार सरकार ने सब्जी किसानों के लिए दिल को खुश करने वाला ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों में 10-10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का फैसला किया गया है। इससे सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी को बर्बाद होने से बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सहकारिता विभाग ने 20 टन क्षमता वाले एक गोदाम के निर्माण की स्वीकृति दी है। 26 को हुई रुड़की गोलीकांड में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं परिवर्तित किए जाने के विवेचक के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल में बंद चैंपियन सहित अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है।